नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। कर्नाटक में कांग्रेस अर्थात गांधी परिवार की सरकार चल रही है और इनकी सरकार के तहत पूरे कर्नाटक में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। कर्नाटक के जो सरकारी ठेकेदार हैं, उनको सरकारी ठेका प्राप्त करने के लिए क्वालिफाइड होने की आवश्यकता नहीं। यानी वहां के जो विभाग है, मंत्रालय हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि ठेकेदार केपेबल है, क्वालिफाइड है कि नहीं है, ए लिस्टर है, बी लिस्टर है, ना। वो ये देखते हैं कि ठेकेदार कितना न्योछावर घूस, रिश्वत, बिचौलियों के माध्यम से मंत्री और मंत्रालयों तक पहुंचा सकता है। जितनी ज्यादा आप घूस दे पाओगे, उतने ही आपको ठेके मिलेंगे। और ये जो रॉन्ग प्रैक्टिस लगातार तब से चल रही है जब से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई है, उससे त्रस्त होकर के एक 26 वर्षीय युवा जो सरकारी सिविल कॉन्ट्रैक्टर था, सचिन मोनप्पा पंचाल, उसने 26 दिसंबर को एक चलती हुई ट्रेन के आगे कूद करके अपनी जान दे दी और 7 पेज का सुसाइड नोट वो लिख करके गया है, जिसको कर्नाटक पुलिस ने उससे रिकवर किया है। सनसनीखेज खुलासे हुए हैं इस पूरे सुसाइड के मामले में और जो कर्नाटक की सरकार है यानी गांधी परिवार की सरकार है, उसको पूरे देश के सामने एक्सपोज करके रख दिया है। मुझे नहीं मालूम कि कितने मीडिया हाउसेस इस विषय पर बात कर रहे हैं, पर मेरे संज्ञान में जब यह विषय आया तो मुझे लगा कि मुझे अवश्य इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जब इनके ऊपर एक्शन होता है भ्रष्टाचार के खिलाफ तो पॉलिटिकल वेंडेटा और विच हंट रोते हैं। और सच्चाई यह है कि गले गले तक ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। सचिन मोनप्पा पंचाल ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि उससे 15 लाख रुपए की रिश्वत तो ऑलरेडी एक राजू कपनूर नामक व्यक्ति ने ले ली थी और 1 करोड़ रुपए की डिमांड उसने आगे करी थी। और आप जानते हैं कि सचिन की जो मौत है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी मौत की जो जिम्मेदारी सीधे सीधे जा रही है, वो जा रही है कर्नाटक के पंचायती राज मंत्री प्रियांक खड़गे के सर पर। प्रियांक खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके सुपुत्र हैं। और ये राजू कपनूर बताया जा रहा है प्रियांक खड़गे के बहुत ही करीबी हैं, राइट हैंड आदमी है। और राजू कपनूर ने सचिन से पहले 15 लाख रुपए लिए घूस के तौर पर और 15 लाख लेने के बाद उसको ठेका भी नहीं दिया। उसके बाद बोला कि अब तू पूरे 1 करोड़ रुपए दे, अगर तुझे ये ठेका, ये काम चाहिए। अगर 1 करोड़ रुपए दे सकता है तो दे, वरना तेरा ठेका नहीं है। और जब कुछ बातचीत हुई होगी तो बोला कि 1 करोड़ रुपए चुपचाप दे दे, वरना तुझे हम मार देंगे, तेरी जान ले लेंगे। प्रोबेबली आई एम अज्यूमिंग कि उसने बोला होगा कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, मैं बता दूंगा कि तुमने मुझसे 15 लाख दिए हैं। तब मुझे लगता है कि राजू कपूर ने बोला होगा 1 करोड़ रुपए नहीं देगा तो हम तुझको मार देंगे। और सिस्टम के आगे, भ्रष्ट करप्ट लोगों के आगे एक युवा अपनी जिंदगी खो बैठा। 26 वर्ष का ही तो था सचिन। मुझे लगता है कि अभी कुछ समय पहले ही उसने अपना काम, अपना करियर शुरू करा होगा एज ए कॉन्ट्रैक्टर, और उसको लगा होगा कि बहुत अच्छे अच्छे काम वो करेगा। उसको तो पता ही नहीं था कि कितने भ्रष्टाचारियों की सरकार है वहां पर। और भ्रष्टाचार से वो लड़ नहीं पाया, भ्रष्टाचार से वो जीत नहीं पाया, भ्रष्टाचारी जीत गए और उसको भ्रष्टाचारियों को और उस भ्रष्टाचार वाले सिस्टम को छोड़ करके अपनी जिंदगी दे करके इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। और दुख की बात यह है कि जो ऑपोजिशन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार कह रहे हैं कि इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि सीरियस मामला है, संवेदनशील मामला है, एक युवा की जान गई है, एक पूरे का पूरा परिवार बर्बाद हो गया है, तो मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई को दे देना चाहिए। लेकिन सीबीआई को देने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी ने डेडलाइन सेट कर दी है कि 3 जनवरी तक तुम लोग दे दो, वरना हम तुम्हारा घेराव आदि करेंगे। इनफैक्ट उन्होंने तो प्रियांक खड़गे का त्यागपत्र भी मांगा है। और फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, यह 100% पक्की बात है, क्योंकि उसके रुझान ऑलरेडी सरकार की तरफ से आने लगे हैं। उसके एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको देने वाली हूं। मिस्टर डीके शिव कुमार जो डेप्यूटी सीएम है कर्नाटक में, सिद्धरामैया जी मुख्यमंत्री, डीके डेप्यूटी सीएम, उन्होंने ऑलरेडी इसके बारे में एक दूसरा ही नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि प्रियांक खड़गे को तंग किया जा रहा है, बेचारे दलित नेता हैं, इसलिए उनके ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है। सोचिए आप क्या माइंड सेट है मिस्टर डीके शिव कुमार का। एक युवा की जान गई है, भ्रष्टाचार के चक्कर में गई है, इनके बिचौलिए की वजह से गई है, प्रियांक खड़गे के करीबी की वजह से गई है,
और एक व्यक्ति की जान की कीमत इनके लिए इतनी सस्ती है कि उसकी जान के ऊपर ये लोग दलित वाला कार्ड खेल रहे हैं। बोल रहे हैं चूंकि प्रियांक एक दलित नेता है इसलिए उनको तंग किया जा रहा है। मतलब बेशर्मी की पराकाष्ठा पार कर दी। और केवल मिस्टर डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम ही नहीं है जो प्रियांक खड़गे को बचाने के लिए आगे खड़े हो गए हैं। यहां के यानी कर्नाटक के जो होम मिनिस्टर हैं जी परमेश्वर, उन्होंने तो क्लीन चिट दे दी भैया। पहले ही इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ हुआ नहीं है, उन्होंने बोला मैं गृह मंत्री हूं, मुझे पूरा हक है क्लीन चिट देने का। तो उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर बोल दिया कि प्राइमा फेसाई ये लग रहा है कि प्रियांक खड़गे का तो इस मामले में कोई लेना देना ही नहीं है। प्रियांक खड़गे तो निर्दोष हैं, बाइज्जत बरी कर दिया है उन्होंने। वो वकील भी बन गए, वो कोर्ट भी बन गए, वो जज भी बन गए, गृह मंत्री जी परमेश्वर जी, और उन्होंने फैसला भी सुना दिया। सोचो, ये कड़वा सच है कांग्रेस का। वो कांग्रेस जिनके एक के बाद एक बड़े बड़े घोटाले लगातार निकलते चले जा रहे हैं, जिनकी जो टॉप लीडरशिप है मैडम सोनिया गांधी और राहुल, वो स्वयं नेशनल हेराल्ड मामले में बेल पर बाहर हैं। बड़ा भ्रष्टाचार का वो केस है, उनकी ये कहानी है। और जब इनके भ्रष्टाचार पकड़े जाते हैं तब ये लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं। तब ये लोग ईडी सीबीआई को, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देना शुरू कर देते हैं, जो कहते हैं कि भाई मैं इस देश के और इस देश की जनता के साथ किसी को गलत नहीं करना दूंगा भ्रष्टाचार के माध्यम से। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात करते हैं। और भ्रष्टाचार रूपी दीमक जो हमारे पूरे सिस्टम और समाज के अंदर इन लोगों ने लगा दी है ना इतने सालों से, उसको वो साफ कर रहे हैं। तो आंख की किरकिरी इनके बने हुए, जब देखो तब उनके अनिष्ट की कामना करते हैं, उनके खिलाफ फेक नैरेटिव पैडल करके उसको खूब फैलाते हैं और उनको अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। कितने इंसेंसिटिव लोग हैं ये। एक 26 वर्ष का युवा मर गया, पूरे का पूरा उसका परिवार बर्बाद हो गया, ये करने के कि प्रियांक खड़गे से आप त्यागपत्र ले लो, सीरियसली इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करो, माफी मांगो सचिन मुनप्पा पंचाल के परिवार से। दो बड़े नेता, डिप्टी सीएम एंड होम मिनिस्टर आकर के बचा रहे हैं पंचायत राज मंत्री को। क्यों? क्योंकि वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र है, एक सीनियर नेता के सुपुत्र है। परंतु देखिए, मामला जो भी हो इन्वेस्टिगेट होगा। मुझे नहीं पता सच्चाई बाहर आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि पूरे का पूरा सिस्टम इनका है। 26 तारीख को ये सुसाइड हो गया था, आज ऑलरेडी 2 तारीख हो गई है, अभी तक मामला सीबीआई के पास गया नहीं है। एविडेंस के साथ कितनी टेम्परिंग हो गई होगी, कितनी चीजें फाइल इधर से उधर हो गई होंगी, बहुत सारी चीजें हो गई होंगी। तो सीबीआई के पास यदि मामला जाता भी है तो मुझे नहीं पता कि सीबीआई कैसे इस मामले को फेयरली इन्वेस्टिगेट करेगी। वैसा ही होगा जैसा सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ। सारे एविडेंस साफ करके सीबीआई को मामला दोगे तो क्या निकलेगा? दुख की खबर है, कड़वा सच है, लेकिन ये सत्य चाहे हमें बुरा लगे बताते हुए, तो भी मुझे लगता है मुझे आपको बताना चाहिए और आपने इसको सुन करके शेयर भी करना चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।